तो आज हम बात करेंगे अपना ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, पूछा है कि tan a प्लस कॉट a बराबर 2 है, तो tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो मेरे भाई tan और कॉट का एक मान होता है, यानी कि a का अगर मान रख दिया जाए यहाँ पे 45 डिग्री, तो बताओ 2 आएगा ना। आप कहेंगे बिल्कुल सर, tan 45 कॉट 45 का मान हमेशा 1 होता है। तो मेरे भाई इसी तरह से आप 1 का स्क्वायर आप प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तभी भी क्या आएगा, आपका 2 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है मेरे भाई। कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर पी दिया है और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्यू दिया है, तो निम्न में से कौन सा सही है। तो मैं आपको एक हल कराता हूँ भाई साहब। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मतलब क्या होता है, तो आप सोच सकते हैं 1 कॉस सेक थीटा का मतलब क्या होता है। आप कहेंगे सर साइन थीटा होता है, और माइनस का यहाँ पे साइन थीटा दे दिया है, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, अब बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। और ये बराबर किसके हैं मेरे भाई, ये बराबर पी के हैं। तो इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। सर बहुत बढ़िया से समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से अब जब आप इसको क्यू वालों को हल करेंगे ना, तो क्यू वालों को हल करेंगे तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ, ठीक है। तो सेक का क्या होगा, आप कहेंगे 1 कॉस थीटा होगा, और कॉस थीटा का मतलब कि को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों को गुणा कर देते हैं, तो P इंटू क्या कर देते हैं भाई साहब, Q। आज की देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर है भैया, और यहाँ पर भी क्या है, स्क्वायर है। इसका मतलब P का स्क्वायर कर देते हैं और इंटू Q बराबर, देखिए साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, ठीक है, बटे कॉस थीटा भी रहेगा, लेकिन इसका स्क्वायर कर देंगे तो कॉस का पावर कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर कॉस का पावर 4 हो जाएगा, कॉस का पावर 4 बटे साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सर। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कट गया। एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा, ऊपर कॉस क्यूब थीटा बच जाएगा, आपका क्या बचेगा, कॉस क्यूब थीटा। तो ये पूरा हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया तो मेरा वैल्यू जो आ गया कॉस क्यूब थीटा आ गया है मेरे भाई, क्या आ गया है, कॉस क्यूब थीटा आ गया है। अगर मैं इसी का घनमूल निकाल दूं, घनमूल का मतलब देखिए बट्टे में 3 दिया है यहाँ पर भी, और बट्टे में 3 यहाँ पर भी दिया है, तो घनमूल निकालूँ तो ये हो जाएगा पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर, ठीक है। और इसका 1 कितना हो जाएगा, 3। 1/3 होगा तो ये भी कितना बन जाएगा, तो ये कहेंगे कि सर आपका कॉस थीटा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। उसी तरह से आप देखेंगे तो इसका भी करेंगे भाई साहब, स्क्वायर कर देंगे, एक बार क्यू का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा आएगा, एक बार आएगा आपका साइन थीटा, ठीक है। और इन्हीं दोनों का जब स्क्वायर करके जोड़ देंगे मेरे भाई तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि केवल ऑप्शन नंबर डी में आएगा, बाकी इन सब में नहीं आ सकता है। बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल सर समझ में आ गई अच्छे तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें बोला है कि सरल करें कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। तो सिंपल सा है मेरे भाई, कॉस थीटा बटा 1 प्लस क्या है, साइन थीटा है, ठीक है। अब क्या करता है, इसका परिमेयीकरण कर दो भैया, तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। आप डायरेक्ट सोच सकते हैं यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बताने में टाइम लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा, देखिए 1 माइनस साइन थीटा है यहाँ पे, तो 1 माइनस साइन थीटा तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, 1 माइनस ये सेम यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और इसको देखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बताओ क्या होता है, इसके बराबर तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी 1 माइनस साइन थीटा है वहाँ पे, ठीक है। तो कॉस थीटा से एक कॉस थीटा नीचे वाला कट जाएगा, तो ऊपर बचा था 1 माइनस साइन थीटा, बटा नीचे क्या बचा था आपका, केवल कॉस थीटा। तो इसको 2 भागों में तोड़ दीजिए, तो 1 कॉस थीटा ऐसे लिख सकते हैं, और माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सर साइन थीटा बटा कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो 1/cos थीटा का मान कितना होता है, सेक। तो सेक में केवल ये तो खत्म हो गए सेक, और माइनस में है भाई साहब, तो प्लस वाला हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, राइट आंसर। और साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस प्रश्न में बोला है कि यदि क्या है, यदि साइन ए माइनस बी बराबर, ठीक है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी हो तो साइन 15 अंश का मान होगा। तो मेरे भाई साइन 15 अंश को लिख सकते हैं ऐसे, साइन 60 माइनस 45। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं।
तो उसी तरह से साइन 60 है, साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखते हैं। कॉस बी का मतलब 45 अंश, कॉस 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। यही होता है ना मेरे भाई, अरे 1 बटा क्या होता है, √2 होता है। उसके बाद से माइनस है तो माइनस कॉस 60 का मान क्या होता है, आप कहेंगे सर कॉस 60 का मान जो होता है √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2। कॉस 60 का मान सॉरी √3/2 नहीं होता बल्कि 1/2 होता है। ठीक है, 1 बटा कितना होता है, 2 होता है, इंटू करके उसके बाद से साइन 45 अंश का मान कितना हो जाएगा, तो साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2 होता है। हल कर दीजिए तो ये हो जाएगा √3/2 माइनस ये कितना हो जाएगा 1/2 ठीक है, यही होगा ना मेरे भाई। साइन 45 का मान 1/√3 होता है, √2 होता है। ठीक है, कॉस 60 का मान अगर लेंगे तो कॉस 60 का मान जो होगा, ठीक है, साइन 30 अंश का मान होगा तो 1/√2 होता है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो 2/√2 होगा तो √3 - 1 आना चाहिए, अब बटा 2/√2। ठीक है, √3 - 1/2 होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा √2 को हटाना है तो ऊपर भी √2 से और नीचे भी √2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। सही है, ठीक है। तो देखिए 3 दूना का 6 √6 होगा और माइनस √2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और है तो इसमें, इसको जब हल करेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। तो केवल ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका क्या होगा, राइट आंसर डी भी नहीं होगा। बात आपको समझ में आ गई, सर पूरा अच्छे समझ में आ गई, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। डायरेक्ट याद रखिएगा तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक, इसमें पूछा है कि कॉस -780, तो कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस 360 गुणे 720 2 होता है और 720 आप प्लस 60 करेंगे तो आ जाएगा। तो कॉस 360 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 60 डिग्री होता है। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो 1/2 बोले तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लस में ही होता है, माइनस में नहीं होता है। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें बोला है कि 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर, तो एक टावर है। ठीक है, शीर्ष से एक इमारत की पाद का अवनमन कोण जो है 60 डिग्री है तथा टावर की इमारत की कितनी दूरी स्थित है, तो 60 डिग्री अवनमन कोण यहाँ से यहाँ तक, ये जो है कितना डिग्री है मेरे भाई, 60 डिग्री है और ये दिया है 32√3। तो ध्यान रखिएगा 60 डिग्री के सामने जो होता है ना वो √3 का मान होता है। किसका मान होता है, √3 का मान होता है और ये 1 होता है। ध्यान रखिएगा, ये रेशियो आप ध्यान रखिएगा 1 और √3 में, तो √3 की वैल्यू इतना दिया तो √3 से √3 कट गया तो 32 कितना हो जाएगा, ये 32 मीटर हो जाएगा। तो 32 मीटर बोले तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। तो ये ध्यान रखना है 60 डिग्री के सामने वाला √3 होता है, √3 का वैल्यू होता है तो √3 से √3 कट जाएगा, 1 की वैल्यू चाहिए तो 32 से गुणा करेंगे, 32 से कम 32 इज द राइट आंसर। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें बोला है कि x बराबर a cos sec थीटा प्लस b tan थीटा और y बराबर a tan थीटा प्लस b sec थीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो देखिए इसका सीधा सीधा रेशियो होता है, जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होता है ना वही ए स्क्वायर किसका होता है, माइनस बी स्क्वायर का होता है। आप डायरेक्ट इसको याद रखिए भाई साहब, क्यों, क्योंकि ए सेक थीटा के बीच में यहाँ पे माइनस लगाया ना, तो माइनस लगाने की वजह से माइनस का 2ab tan थीटा सेक थीटा क्या हो जाएगा भाई साहब, कट जाएगा दोनों का। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ठीक है, इस पर टाइम आपको गंवाना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि जो है थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कॉस स्क्वायर थीटा है और माइनस का 3 कॉस थीटा है। ठीक है, 3 कॉस थीटा है और ये प्लस का 2 बराबर दिया है 2, तो 2 और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग तोड़ सकते हैं कॉस में ही ना, क्योंकि कॉस में सभी हैं, तो ये कहेंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। मैं तो डायरेक्ट तोड़ देता हूँ वहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस का 2 बराबर ये हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो भाई 2 से 2 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अरे 2 से 2 खत्म हो जाएगा, दोनों तरफ प्लस है तो ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 3 कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब प्लस का मतलब क्या बचेगा, तो इधर कहेंगे सर कॉस थीटा केवल बचेगा और इधर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे कॉस थीटा है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से कह सकते हैं कि कॉस
एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर 1 आ जाएगा। और कॉस थीटा में 1 किसका मान होता है, आप कहेंगे सर 90 डिग्री का मान होता है, यानी कि 90 डिग्री इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बोलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बात समझ में आपको आई? सर बिल्कुल आई, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, तो 90 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। तो यही 8 क्वेश्चन आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे भाई। समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसी वीडियो जो है पूरा कंप्लीट आपको आरपीएफ मैथ की मिलने वाली है। तब तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।